प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय रोचक खेलों का वर्णन करें। उनका आयोजन किस प्रकार करेंगे? बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय खेलों व उसके आयोजन का वर्णन निम्नलिखित है। आँख मिचौली खेल। आँख मिचौली एक मज़ेदार खेल है। इस खेल को लड़के लड़कियां एक साथ या अलग अलग टोलियां बनाकर खेल सकते हैं। इस खेल में किसी एक खिलाड़ी के आँख में एक कपड़े की पट्टी बांध दी जाती है। यह खिलाड़ी पट्टी बांधे बांधे अपने आसपास के खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है। जिसे वह पकड़ लेता है तो फिर पट्टी उसकी आंखों में बांधी जाती है। इसी को कहीं कहीं दूसरे तरीके से खेला जाता है। जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है उसके सिर पर कई लोग एक दूसरे करके थप्पी देते हैं। सबसे पहले थप्पी किसने दी उसका नाम पट्टी बांधने वाले खिलाड़ी को बताना होता है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। दूसरा जो खेल है वो है लंगड़ी टांग खेल। ज़्यादातर यह खेल लड़कियां खेलती है। कई बार लड़के भी इस खेल का मज़ा लेने से पीछे नहीं हटते। इस खेल को हर जगह अलग अलग तरीके से खेला जाता है। जिसमें एक तरीका ये भी है कि इस खेल को खेलने के लिए चौपाल या कहीं भी खुली जगह में 9 खाने बनाने होते हैं। 3-3 खानों की 3 लाइनें होती है। जो बीच का गोला होता है उसमें क्रॉस का निशान लगा देते हैं। पहले खाने से लेकर 8 खाने तक बारी बारी खेलना पड़ता है। खेलों की शुरुआत पहले खाने से करते हैं। घर में फूटे मिट्टी के घड़े की एक गोल गुप्पल बनाते हैं। पहले खाने से लेकर उसे क्रॉस वाले खाने तक एक टांग से खड़े होकर सरकाना पड़ता है। जब क्रॉस वाले खाने में गुप्पल और खिलाड़ी दोनों पहुंच जाते हैं तो वहां दोनों पैर रख सकते हैं। इसके बाद उस गुप्पल को एक पैर से इतनी तेज मारना पड़ता है जिससे वो उन 9 खानों के बाहर निकल जाए। इसके बाद खिलाड़ी को उस क्रॉस वाले खाने से फांदकर गुप्पल को पैरों से छूना होता है। तब कहीं जाकर पहला राउंड पूरा होता है। अगर इस दौरान ये गुप्पल किसी भी लाइन में छू गई तो दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलता है। इसमें 2 या उससे अधिक खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो ये खेल जो है इसे हम लोग कित-कित भी कहते हैं। तो ये था लंगड़ी टांग खेल। दूसरा है लंबो डाल खेल। लंबो डाल खेल ये खेल पैरों पर चढ़कर खेला जाता है। जिसमें एक खिलाड़ी को छोड़कर सभी पैरों की अलग अलग डाल पर बैठ जाते हैं। एक खिलाड़ी नीचे रहता है। एक गोल गोला करके इसमें 1-2 हाथ के एक डंडे को रखा जाता है। जो खिलाड़ी नीचे होता है उसे ऊपर चढ़े किसी खिलाड़ी को छूना होता है। इसके बाद उस लकड़ी को पकड़कर चूमना होता है था। अगर खिलाड़ी छूने के बाद लकड़ी पकड़कर न चूम पाए और इस दौरान दूसरा खिलाड़ी उस लकड़ी को दूर फेंक दे तो उसे ये प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है। जो खिलाड़ी पकड़ जाता है तो फिर उसे दूसरे खिलाड़ियों को ऐसे ही पकड़ना होता है। तो ये लंबो डाल खेल था जो पैरों पर खेला जाता है। उसके बाद गुट्टे का खेल, अट्ठा गुट्टी जिसे हम लोग कहते हैं। ये लड़कियां का सबसे पसंदीदा खेल में से एक है। ये गलत है। ये अट्ठा गुट्टी है। ये गिट्टी से खेला जाता है। तो ये ज़्यादातर लड़कियां ही खेलती है। इस खेल को खेलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पत्थर या ईंटों के 5 गोल टुकड़ों से खेला जाता है। इस खेल में पत्थर के एक टुकड़े को हवा में उछालना होता है। उसके नीचे आने तक दूसरे टुकड़े को हाथ में उठाना होता है। इस खेल में बहुत फुर्ती चाहिए होती है क्योंकि हवा में उछलने वाले गुट्टे के नीचे गिरते ही दूसरे गुट्टे को उठाना होता है। इस खेल की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। इसे अलग अलग जगह कई तरीकों से खेला जाता है। इससे हाथों की कसरत अच्छी हो जाती है। उसके बाद छुपन छुपाई खेल है। ये खेल पहले सर्दियों में खूब खेला जाता था। पुआल के और लकड़ियों के ढेर में कहीं भी छुप जाओ दूसरा साथी खोजता रहता था। एक साथी 100 तक गिनती गिनता तब तक आसपास सभी साथी छिप जाते। उसके बाद एक एक करके सभी साथियों को खोजना होता है। अगर इस दौरान जो खिलाड़ी खोज रहा है उसे छुपा हुआ कोई भी साथी पीछे से उसके सिर को छू ले तो उसे दोबारा पूरे साथियों को खोजना होता है। तो ये छुपन छुपाई खेल था। उसके बाद रस्सी कूदना खेल। इस खेल को भी ज़्यादातर लड़कियां खेलती है। इसे पेट कम करने या वजन
घटाने का एक अच्छा व्यायाम भी माना जाता है। एक रस्सी को टुकड़े से लगातार कूदना होता है। अगर बीच में रुक गए या रस्सी पैरों में फंस गई तो दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलता है। दूसरा तरीका ये भी है कि दो लड़कियां रस्सी के एक एक छोर को पकड़ ले और तीसरी लड़की बीच में कूदती है। जो सबसे ज़्यादा बिना रुके कूदती है जीत उसी की मानी जाती है। तो ये था रस्सी कूदना खेल। उसके बाद जो है पिट्ठू खेल। इस खेल में दो टीमें होती है, एक बॉल होती है और सात चपटे पत्थर, जिनमें एक के हाँ जो लड़का लोग खेलता है घर आंगन में द्वार पर जो गिट्टी को ऐसे करके गिट्टी के ऊपर गिट्टी रख के सात पांच, उसके बाद पिट्टो होता है एक, उससे मारता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। एक खिलाड़ी बॉल से पत्थरों को गिराता है। अब एक टीम का टास्क है कि वो इन पत्थरों को फिर से एक दूसरे के ऊपर रखे और दूसरी टीम को बॉल मारकर उन्हें रोकना होता है। अगर पत्थर रखते समय खिलाड़ी को बॉल छू जाती है तो वो खिलाड़ी खेल से आउट हो जाता है इत्यादि। तो ये सारी जो है रोज़ाना खेलने वाली खेल है जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा खेले जाते हैं, या घर आंगन द्वार कहीं भी बच्चे लोग खेलते हैं गांव में। तो ये प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय रोचक खेल थे, जैसे आंख मिचोली खेल, लकड़ी टांग खेल जो और लंगड़ी टांग खेल जो एक पैर पर खेला जाता है, जिसे हम लोग कितकित भी कहते हैं। उसके बाद लंबो डाल खेल जो पैरों पर खेला जाता है, उसे गुट्टे का खेल, अट्ठा गुट्टी जिसे कहते हैं, छुपन छुपाई खेल। उसके बाद रस्सी कूदना खेल, पिट्ठू खेल, ये सब। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने योग्य कुछ रोचक खेलों का वर्णन करें। उनका आयोजन किस प्रकार करेंगे, इनके शैक्षिक महत्व की भी चर्चा करें। तो कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने योग्य कुछ रोचक खेल का वर्णन करना है। उसके बाद इसका आयोजन किस प्रकार करेंगे, इनके शैक्षिक महत्व की भी चर्चा करना है। खेल होती ही है मस्ती और मनोरंजन करने के लिए। आउटडोर गेम हो या इंडोर, ये सारे खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों को हर दिन कुछ ऐसे खेल जरूर खेलने चाहिए जिससे मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो सके। दरअसल दिमागी कसरत दिमागी की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ ही शारीरिक श्रम वाले खेलों से बच्चों की मांसपेशियों का विकास तो होता ही है, साथ ही दिमाग व शरीर में समन्वय भी बनता है। ऐसे ही कुछ खेलों एवं उनके आयोजन का वर्णन निम्नलिखित हैं। जैसे कक्षा के अंदर कराए जाने योग्य रोचक खेल, जैसे शब्दों की अंताक्षरी। अंतराक्षरी की तर्ज पर ही तुम इसमें अलग अलग थीम बना सकते हो, जैसे देश के नाम से एटलस, या फिर किसी पशु पक्षी के नाम से अंतराक्षरी शुरू करना। नाम के अंतिम अक्षर से दूसरे बच्चे को कोई नाम बोलने के लिए कहें। इस तरह कभी जानवरों के नाम से तो कभी फल सब्जियों के नाम से बच्चे अंतराक्षरी खेल सकते हैं। इससे शब्द ज्ञान तो बढ़ेगा ही, बच्चों के शब्दकोश में कई सारे नाम भी जुड़ते जाएंगे। इससे उनका शब्द भंडार बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा जो है ब्लॉक्स जोड़ना। अलग अलग रंग के ब्लॉक्स को जोड़ते हुए जब बच्चे कोई आकृति बनाते हैं तो इस गतिविधि का भी उनके दिमाग पर असर पड़ता है। इससे रंग और आकार की उन्हें पहचान तो होती है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इससे बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है। बच्चों को अलग अलग समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को ब्लॉक्स देकर निश्चित समय के अंदर ब्लॉक्स को बनाने के खेल कराए जा सकते हैं। और उसके बाद शतरंज आता है। इस खेल में मोहरों को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे की सेना पर आक्रमण करना होता है। इसके बाद अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के बादशाह को मात देनी होती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि इस लड़ाई में दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यह गेम एकाग्रता और फोकस को बढ़ाता है, साथ ही इससे बच्चे अनुशासन भी सीखते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चेस का खेल खेलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता और फोकस करने की क्षमता अन्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। चेस खेलने से फैसले लेने की क्षमता का भी विकास होता है। इस खेल को दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। खेल का आयोजन करने से पहले खेल के नियम एवं मोहरों की चाल स्पष्ट रूप से बच्चों को बता देनी चाहिए, क्योंकि हर एक मोहरे का जो है अलग नियम होता है कि वो कितने घर तक चलेगा, किस तरीके से उसको बढ़ाना है आगे। तो इसका ज्ञान बच्चों को होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद खेल खेल सकते हैं। तो ये शतरंज के बारे में था। उसके बाद चेकर्स है। चेकर्स भी काफ़ी हद तक शतरंज की तरह ही होता है, लेकिन इस खेल के नियम कुछ अलग होते हैं।
इसमें खिलाड़ियों को सिर्फ काले खानों में ही चलना होता है, वो भी सिर्फ तिरछा। ऐसे में अगर रास्ते में तुम्हारे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी का मोहरा आ जाए तो हटाकर उस जगह पर कब्जा करना होता है, जिसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे इस गेम को खेलते हुए दिमाग एकाग्र होने लगता है और बच्चे अपने काम पर फोकस करना सीख जाते हैं। इस गेम का भी आयोजन कक्षा में करवाने के लिए चेकर्स बोर्ड बच्चों को देकर उन्हें खेल के नियम स्पष्ट रूप से समझा देना जरूरी है इत्यादि। उसके बाद और भी आ सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड। और भी बहुत सारे खेल हैं जो कक्षा के अंदर हम करा सकते हैं। तो कक्षा के अंदर कराए जाने वाले जो रोचक खेल थे, जैसे शब्दों की अंताक्षरी, ब्लॉक्स जोड़ना, शतरंज, चेकर्स, ये सारी चीज़। उसके बाद विद्यालय प्रांगण में कराए जाने योग्य रोचक खेल। हम विद्यालय के प्रांगण में कौन कौन से, वो तो कक्षा के अंदर था, अब विद्यालय के प्रांगण में कौन कौन से खेल खिला सकते हैं, तो जैसे गिनती व पहाड़े। विद्यालय प्रांगण में कक्षा के सारे बच्चों को एक गोले में बिठाकर किसी भी बच्चे से गिनती शुरू करवाकर क्रमवार आगे बोलना। जो बच्चा गलत बोलता है वह इस खेल से बाहर हो जाएगा। अगला बच्चा फिर एक से शुरू करेगा, यह क्रम चलता रहेगा। जो बच्चा ध्यानपूर्वक गिनती बोलेगा और आउट नहीं होगा वह विजेता होगा। यही खेल पहाड़े बोलकर भी खेला जा सकता है। इस खेल में एकाग्रता का बहुत महत्व है। सब बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि उसका पड़ोसी क्या खेल बोल रहा है। उसके बाद दूसरा आता है छुपन छुपाई खेल। ये खेल पहले सर्दियों में खूब खेला जाता है। पुआल के और लकड़ियों के ढेर में कहीं भी छुपने पर दूसरा साथी खोजता रहता है। ऐसा नहीं कि ये सर्दियों में ही खेला जाता है, गर्मी के मौसम में भी बच्चे लोग खेलते हैं। तो ये सभी मौसम में खेला जाता है। एक साथ ही 100 तक गिनती कर, ऐसा नहीं कि इसमें 100 तक गिनती करना ही है, 1 2 3 तक ही हम लोग गिनती करते थे और फिर हो जाता था। तो गिनती गिनता तब तक आसपास सभी साथी छिप जाते, एक दूसरे एक एक करके सभी साथियों को खोजना होता है। अगर इस दौरान जो खिलाड़ी खोज रहा है उसे छुपा हुआ कोई भी साथी पीछे से उसके सिर को छू ले तो उसे दोबारा जो है पूरे साथियों को खोजना होता है। इस खेल का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किसी भी उम्र के बच्चों तथा किसी भी संख्या में बच्चों को साथ लेकर किया जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो खेल है जो विद्यालय के प्रांगण में खिलाए जा सकते हैं, जैसे पिट्ठू खेल। इस खेल में 2 टीमें होती है, एक बॉल होती है और 7 चपटे पत्थर होते हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। एक खिलाड़ी बॉल से पत्थरों को गिराता है। अब एक टीम का टास्क है कि वे उन पत्थरों को फिर से एक दूसरे के ऊपर रखे और दूसरी टीम को बॉल मारकर उन्हें रोकना होता है। अगर पत्थर रखते समय खिलाड़ी को बॉल छू जाती है तो वे खिलाड़ी खेल से आउट हो जाते हैं। तो ये खेल जो है लड़कों का बहुत ही पसंदीदा है, ये ज़्यादातर लड़के ये वाले खेल खेलते हैं। उसके बाद स्टापू। इसमें ज़मीन में चौकोर बॉक्स डिजाइन कर दिए जाते हैं, 1 से 10 तक गिनती लिखी जाती है। हर बच्चा एक एक करके 10 खानों में स्टापू फेंकता है। लंगड़ी करते हुए उस पत्थर पर पहुंचना होता है, यानी एक पैर पर चलकर, उसे हम लोग लंगड़ी कहते हैं। उसे पेड़ से खिसकाते हुए वापस लाना होता है। इस गेम में ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है और पैर मजबूत होते हैं। इस खेल के आयोजन के लिए बच्चों को 2 समूह में बांटकर अलग अलग टीम के बच्चे से खानों में स्टापू फेंकने और लंगड़ी करते हुए उसे वापस लाने की गतिविधि कराई जा सकती है इत्यादि। तो ये सारे विद्यालय प्रांगण में खेल खिलाए जा सकते हैं, जैसे स्टापू, पिट्ठू खेल, छुपन छुपाई खेल, गिनती व पहाड़े। उसके बाद कक्षा के अंदर जैसे चेकर्स, शतरंज, ब्लॉक्स जोड़ना, शब्दों की अंतराक्षरी, ये सारी चीज़ें। तो हमारा प्रश्न था कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने योग्य कुछ रोचक खेलों का वर्णन करें, उनका आयोजन किस प्रकार करेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं कि आयोजन भी किस प्रकार करना है और खेलों का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे बच्चे में अनुशासन का विकास होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों में एकाग्रता जागृत होती है ताकि वो पढ़ने में जो है एकाग्र हो सके। तो शैक्षिक दृष्टि से देखें तो खेलों का बहुत ही महत्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के इंडोर व आउटडोर खेलों व उसके आयोजन की बुनियादी समझ विकसित करें। इन खेलों के नियमों की भी चर्चा करें। तो कुछ इंडोर एवं आउटडोर खेलों एवं उसके आयोजनों की बुनियादी समझ विकसित करें। इन खेलों के नियम की भी चर्चा करना है। तो सबसे पहले एथलेटिक्स। एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिता का एक विशेष संग्रह है।